प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी क्षांति सौख्यम का अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ जानने से पहले हम संदर्भ जान लें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के क्षांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग, इस श्लोक में वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा के आधार पर बाणों की सैया पर सोए हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को शांति में के द्वारा ही सुख प्राप्त होता है, यह उपदेश करते हैं। अब इसका अर्थ, पहला श्लोक आप देखें। यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम द्विषते नरः धर्मावंता कामात्मा भवेत स खलु वंचते। यह जो दुर्लभतरम, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, प्राप्त करके मानुषम, मनुष्य जन्म को द्विषते, द्वेष करता है, धर्मावंताम, धर्म का अनादर करने वाला, कामात्मा, वासनाओं में आसक्त रहने वाला, खलु, निश्चय ही, वंचते, अपने आप को धोखा देता है। पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। जो मनुष्य जन्म को, अति दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके दूसरे प्राणियों से द्वेष करता है, धर्म का अनादर करता है और वासनाओं में आसक्ति रखता है, वह निश्चय ही अपने आप को धोखा देता है, ठगता है। दूसरा श्लोक देखिए। सांत्वनेन अन्नप्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत सम दुख सुखो भूत्वा स परत महीयते। इसमें बताया गया, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि इस लोक में और परलोक में सम्मान पाने, प्रतिष्ठा पाने का क्या साधन है, यह बता रहे हैं। सांत्वनेन, सांत्वना देने से, अन्न प्रदानेन, अन्न देकर, भोजन देकर, प्रियवादेन, प्रिय वचन बोलकर, सम दुख सुखम भूत्वा, सुख और दुख में समान भाव रखने वाला, परत्र, परलोक में, महीयते, महानता को, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अर्थ देखिए। वह मनुष्य जो सांत्वना देता है, अर्थात दूसरों को दुख में तसल्ली देता है, अन्न के दान से अथवा प्रिय वचन बोलने से भी सुख और दुख को समान समझने वाला होकर परलोक में प्रतिष्ठा, सम्मान को प्राप्त करता है। तात्पर्य इसका कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति सांसारिक प्राणियों को कष्ट न दे करके स्वयं समभाव में स्थित रहता है, उसे परलोक में भी सम्मान मिलता है। तीसरा अगला श्लोक देखिए। आक्रोश्यमानो नाक्रोश्ये मन्युरेनम तितिक्षतः आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतम च तितिक्षतः। आक्रोश्यमान, गाली देने पर, अपशब्द कहने, ना आक्रोशित, गाली नहीं देना चाहिए। मन्यु, क्रोध,
एनम इसे तितिक्षता क्षमाशील व्यक्ति का आक्रोष्टारम गाली देने वाले को निर्दहत जला देता है। सुकृतम पुण्य, यहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश दे, क्षमाशील व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है ऐसा उपदेश देते हैं। दूसरों के द्वारा गाली दिए जाने पर भी जो व्यक्ति बदले में गाली नहीं देनी चाहिए, गाली नहीं देता, जो व्यक्ति किसी के गाली देने अपशब्द कहने के बाद भी अपशब्द नहीं कहता, गाली नहीं देता है, क्षमा कर देने वाले व्यक्ति का दबा हुआ क्रोध उस गाली देने वाले को पूर्ण रूप से जला देता है और क्षमा करने वाले को पुण्य होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि गाली देने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है और गाली सह लेने वाले को पुण्य होता है। अगला श्लोक, सक्तश्च बुद्धिश्चलति मोहजाल विवर्धिनी मोहजालावृतो दुःखमिह चामूत्र चाश्नुते। सक्तस्य संसार के प्रति आसक्ति रखने वाले, बुद्धि चलत चलायमान रहती है, चलती रहती है, अस्थिर रहती है, भटकती रहती है। मोहजाला विवर्धिनी, मोहजाल को बढ़ाने वाली होती है। मोहजालावृता, मोह के जाल में फंसकर यह व्यक्ति इस लोक में अमूत्र परलोक में अश्नुते प्राप्त करता है। भीष्म पितामह सुख और दुख प्राप्ति करने के कारणों के विषय में युधिष्ठिर को बता रहे हैं। संसार में बहुत अधिक लगाव रखने वाले व्यक्ति को मोह जाल को बढ़ाने वाली बुद्धि गतिशील रहती है, चलती रहती है, भटकती रहती है। मोह जाल में फंसा हुआ व्यक्ति इस लोक में और परलोक में भी दुख प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को संसार में आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक, अतिवादास्तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमान प्रियम ब्रूयात आकृष्ट कुशलम वदेत। अतिवादान, कठोर वचनों को, तितिक्षेत सहन करना चाहिए, न अभिमन्येत अभिमान नहीं करना चाहिए, कंचना किसी के प्रति, क्रोध्यमान क्रोध का शिकार होने पर भी अर्थात किसी के द्वारा क्रोध दिलाए जाने पर भी प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, आकृष्ट गाली दिए जाने पर कुशलम वदेत हितकर वचन बोलना चाहिए, हितकारी बात कहनी चाहिए। इस श्लोक में भीष्म पितामह ने सज्जनों के स्वभाव का वर्णन किया है। यहाँ बताया गया कि सज्जनों को सदैव कटु वचन को सहन करना चाहिए, सज्जनों को कटु वचन को सहन करना चाहिए, किसी के प्रति अभिमान नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वयं को बड़ा और दूसरे को छोटा नहीं कहना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। क्रोध दिलाए जाने पर भी प्रिय वचन बोलना चाहिए, अर्थात दूसरों के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भी मधुर वचन ही बोलना चाहिए। गाली दिए जाने पर अर्थात अपशब्द कहे जाने पर भी कुशल कहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। आप सभी लोग संदर्भ सहित अर्थ लिखें और पढ़ें। जहाँ जिन बच्चों के समझ में ना आया हो वे मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, उसका मैं समाधान प्रस्तुत करूँगा।
शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ूंगा।